अस्सलाम वालेकुम। ये अंबर नाग मारिया सीरीज का फ़िरौन की तबाही का एपिसोड नंबर 18 है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंबर ने किसान की मासूम बेटी को बैल देवता की कुर्बानी से बचा लिया और तीनों शहर से फरार हो गए। आप सबकी मोहब्बत और लाइक से ये कहानी मज़ीद दिलचस्प हो रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला क्या होगा। चलें शुरू करते हैं। मंदिर में जारी लड़की की कुर्बानी के लिए सब बिल्कुल तैयार थे। बैल देवता की तलवार लिए बड़ा पुजारी खड़ा हो गया। पुजारी ने कहा कि बड़े पुजारी से कहो कि लड़की को तहखाने से कुर्बानी के लिए ले आएं। कुछ पुजारी बड़े पुजारी के कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न आया। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो उनकी चीख निकल गई। उनके सामने फर्श पर बड़े पुजारी की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। हर तरफ एक शोर मच गया। पुजारी शौक कर नीचे तहखाने में गए। वहां लड़की गायब थी। पुजारियों ने गौगा मचा दिया कि बड़ा पुजारी कत्ल कर दिया गया है। बैल देवता के हुजूर कुर्बानी की जाने वाली लड़की गायब है। शोर पूरे शहर में पहुंच गया। उसी वक्त बादशाह को इत्तला दी गई कि देवता की सख्त बेइज्जती हुई है और अब सारी कौम पर, सारे मुल्क पर उसका शदीद अजाब नाजिल होगा। बादशाह ने वजीर दरबार को बुलाया तो मालूम हुआ कि वो भी गायब है। वो फौरन समझ गया कि ये सारी कारस्तानी वजीर दरबार अंबर की है और वही लड़की को भगा कर ले गया है। उनकी देस्ता के खिलाफ ये इस कदर बड़ा गुनाह था जिसे बादशाह कभी माफ ना कर सकता था। उसने उक़ब में आकर ये ऐलान किया, फौज को उनके पीछे दौड़ाया जाए और शाम होने से पहले लड़की को गिरफ्तार करके देवता के हुजूर कुर्बान कर दिया जाए। फौज का एक चाको चौबंद दस्ता नेज़ों और तीर कमान से कमर बस्ता होकर सरपट घोड़े दौड़ाता शहर के दरवाजे से निकला और ताकीब की नुमाइश में रवाना हो गया। अंबर ने दो गुनाह किए थे। एक तो बड़े पुजारी को खंजर मारकर हलाक कर दिया था और दूसरे देवता के हुजूर कुर्बानी की जाने वाली लड़की को भगा लिया था। हैनीबाल बेहद गुस्से और अकाब के आलम में था और चाहता था कि अगर उसे अंबर मिल जाए तो उसे कच्चा ही चबा कर खा जाए। उसे यकीन था कि उसके माहिर सिपाही शाम होने से पहले सहराओं में से ढूंढकर लड़की को गिरफ्तार करके ले आएंगे। उसने फैसला कर लिया था कि लड़की की कुर्बानी के बाद वो अंबर को एक ज़मींदोज़ में बंद कर देगा जहां वो कयामत तक कैद रहेगा। अंबर किसान और उसकी बेटी को लेकर एलाम शहर से कोई खड़ा मील था। उस वक्त वो एक सहरा में से गुजर रहे थे जहां जगह जगह रेत के टीले थे। सूरज निकल आया और धूप में तेज आग लगना शुरू हो गई। लड़की ने कहा, मैं थक गई हूँ बाबा जी। किसान ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर कर कहा, तो फिर कुछ देर आराम कर लो बेटी यहाँ। अंबर ने कहा, ऐसा हरगिज न करना। बादशाह की फौज यकीनन हमारी तलाश में रवाना हो चुकी होगी। अगर हम यहाँ आराम करने के लिए रुक गए तो जरूर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मेरी बेटी थक गई है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आज शाम से पहले कुर्बान गाह पर कुर्बान कर दी जाए? अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो बेशक यहाँ आराम करने के लिए रुक जाओ। किसान ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ गवारा नहीं कर सकता। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम मुझे जिस तरह कहोगे वैसे ही करूँगा। तो फिर सफ़र जारी रखते हैं। लड़की ने कहा, हाँ बाबा, हम सफ़र जारी रखेंगे। मेरे मोहसिन का ख्याल ठीक है। बादशाह ने हमारी तलाश में फ़ौज ज़रूर रवाना कर दी होगी। ठीक है मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी जान आराम से ज़्यादा अजीज़ है। तीनों मुसाफिर सफ़र जारी रखा। उनके मगरबी घोड़े उन्हें सहरा में उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोपहर के बाद वो एक टेले के पीछे से गुजरने लगे तो अंबर को महसूस हुआ कि घोड़े थक गए हैं। उसने कहा, घोड़े थकन से चूर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक पल के लिए यहाँ आराम कर लेना ही बेहतर है। जैसे आपकी मर्जी मेरे आका, किसान ने कहा और अपनी बेटी और अंबर के लिए टीले की छांव में भेड़ की खाल बिछा दी। तीनों मुसाफिर उस पर बैठ गए। अंबर ने घोड़ों को खोल दिया और झूली में से चारा निकालकर उनके आगे डाल दिया। घोड़े चारा खाने लगे। अभी उन्हें वहां बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी
कि अचानक दूर से गुबार सा उठता नजर आया। लड़की ने गुबार को देखकर अंबर की तवज्जो उस तरफ दिलाई। ये गुबार सा कैसा है? किसान और अंबर ने चौंककर गुबार की तरफ देखा और घबराकर कहा, मालूम होता है बादशाह की फौज हमारे सर पर पहुंच गई है। किसान ने घबराकर कहा, अब क्या होगा मेरे आका? अंबर ने कहा, सिर्फ हमें घबराना नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। उन्होंने चादरें घोड़ों पर डाल दी और सहरा में घोड़े डाल दिए, मगर बादशाह हैनीबाल के चाकू चौबंद सवारों का मुकाबला ना कर सकते थे। सवार सरपट घोड़े दौड़ाते आगे बढ़ते चले आ रहे थे और उनके दरमियान फासला कम होता जा रहा था। एक टीले के पास पहुंचकर किसान ने मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अंबर ने घूमकर देखा, सवारों की नेज़े दूर से धूप में चमकते नजर आने लगे थे। अंबर परेशान हो गया। उसने खतरे को महसूस कर लिया था कि वो उनके सरों पर मंडलाने लगा है, मगर सहरा में वो छिपकर कहाँ जा सकते थे। बादशाह के सवार करीब से करीब तर आ रहे थे। अब दूर से उनके लोहे के टोपियां और जर बख्तर भी साफ नजर आने लगे थे। किसान ने कहा, अब क्या होगा मेरे आका? वो हमें ज़रूर बांध कर ले जाएंगे। वो मुझे बड़ी बेदर्दी की सी हलाक कर देंगे। वो मेरे बाबा को भी हलाक कर देंगे। लड़की ने हाथ बुलंद करके कहा, घोड़ों से उतरकर टीले की ओट में छुप जाओ। इससे क्या होगा मेरे आका? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। किसान और उसकी बेटी घोड़ों से उतरकर रेत के टीले की ओट में छुप गए। फौज का दस्ता उन्हें थोड़े फासले पर उनकी तरफ तूफान की तरह बढ़ता साफ नजर आ रहा था। अंबर भी घोड़े से उतर पड़ा और सहरा में दो जानू होकर दुआ मांगने लगा। जितनी देर वो दुआ मांगता रहा, बादशाह की फौज उसके और करीब आती गई। किसान और लड़की का मारे खौफ का दम निकल रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि दुआ मांगना अब फजूल है। उन्हें दुनिया की कोई ताकत फौज से ना बचा सकती। अचानक अंबर ने आंखें खोल दी। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अंबर, मेरी आवाज़ पहचानते हो? क्या तुम हलाला की रूह हो? तुमने कितनी जल्दी मुझे पहचान लिया। यकीनन तुम मेरी कद्र करते हो। यही वजह है कि 1000 बरस गुजर जाने पर भी तुमने मेरी आवाज़ को पहचान लिया। मैंने तुम्हारी कद्र ना की और तुमसे धोखा किया। मेरी रूह 1000 साल से बेचैन चली आ रही थी। मैं मौके की तलाश कर रही थी कि मुसीबत में तुम्हारी मदद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करूं। रब्बे अजीम का शुक्र है कि आज मुझे मौका मिल गया। मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। हलाला की रूह की आवाज़ किसान और उसकी बेटी को सुनाई ना दे रही थी। वो हैरान ज़रूर हो रहे थे कि अंबर किससे बातें कर रहा है। फौज अब बकुल सामने आ गई थी और उसने भी अपने शिकार को देख लिया था और सिपाही दूर से तीर चलाने लगे थे। तीरों की पहली बौछार अंबर से कोई 50 गज के फासले पर आकर गिरी। इसका मतलब ये था कि दूसरी बौछार उसके ऊपर गिरने वाली थी। किसान की लड़की ने रोना शुरू कर दिया। अंबर ने कहा, हलाला की रूह, अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो तो इस फौज को रोको। मैं एक मजलूम और मासूम लड़की की जान बचाकर उससे भाग रहा हूँ। मैं एक नेक काम कर रहा हूँ और हैनीबाल की फौज इस लड़की को ज़ब्ह कर देना चाहती है, जो गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ तुम दीवार बनकर खड़ी हो जाओ और इस बाप बेटी की जान बचाओ। मैं बड़ी खुशी से तुम्हारी मदद करूंगी अंबर, मगर ये बताओ कि क्या फिर तुम मुझे माफ़ कर दोगे? हाँ, मैं फिर तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ज़रूर माफ़ कर दूंगा, मगर खुदा के लिए इस वक्त जल्दी करो, फौज हमारे सर पर आ गई है। अब देखो क्या होता है अंबर, घबराओ मत। हलाला की रूह इतना कहकर खामोश हो गई। तीरों की दूसरी बौछार टीले के करीब आकर गिरी और किसान की चीख निकल गई। खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो मेरे आका। तुम किसी से बातें कर रहे हो। उठो और अपनी और हमारी जान बचाओ। किसान अपनी बेटी का बाजू पकड़कर एक तरफ भागने लगा तो अंबर ने आगे बढ़कर उसे रोककर टीले की ओट में बिठा दिया। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। क्या तुम नहीं चाहते कि फौज के हाथों कत्ल हो जाए? तुम देखते रहो क्या होता है। फौज का दस्ता अब बिल्कुल सामने आ गया था और उसके सिपाही सालार ने ललकार कर कहा, खबरदार, मुजाहिमत की कोशिश ना करना, वरना सबको जान से मार डालेंगे। एकदम आसमान पर बड़े जबरदस्त कड़क के साथ बिजली चमकी और एक जलजला सा आ गया। सहरा की जमीन हिलने लगी। फौज का दस्ता रुक गया। थोड़े उलझ कर जोर जोर से हंगामा करने लगे। दूसरी बार बिजली चमकी तो पहले से जबरदस्त करकश पैदा हुई। सहरा गूंज उठा। इसके साथ ही फौज के दस्ते और अंबर के दरमियान की जमीन
शक हो गई और वहां एक गहरा खलिया मनुमार हो गया। फौज के सिपाही हैरत ज़दा होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सिपा सालार ने हुक्म दिया, नेज़ों की बौछार करो, ये जादू है और कुछ नहीं। 3 सिपाहियों ने किसान, उसकी बेटी और अंबर पर नेज़े और तीर चलाने शुरू कर दिए। नेज़े और तीर इन तीनों के आसपास गिरने लगे। करीब था कि किसी न किसी तीर या नेज़े से किसान और उसकी बेटी हलाक हो जाएं कि एक बार फिर आसमान पर बिजली का शोला मनवार हुआ। खौफनाक कड़क के साथ ये शोला ऐन गज़ब के आलम में ज़मीन की तरफ पड़ा और फौज के दस्ते पर एक बिजली की नाग मानी बनकर गिरा। देखते ही देखते आधे घोड़े और आधे सिपाही उस शोले में झुलस कर याक हो गए। बाकी सिपाही भागने लगे तो चौथी बार ज़बरदस्त गरज के साथ शोला पड़ा और बाकी मांदा घोड़े और सिपाही भी जलकर राख हो गए। अब वहाँ सिवाय सिपाहियों और घोड़ों की जली हुई लाशों के और कुछ ना था। हलाला की रूह की आवाज़ सुनाई दी, अंबर, मैंने तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मेरी मदद कर दी है, क्या तुमने मेरे गुनाह को माफ़ कर दिया है? तुम्हारा शुक्रिया हलाला, यकीन करो मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है। रब्बे अजीम तुम्हारा हामी और नासिर हो। इसके बाद हलाला की रूह ने खुशी से एक कहकहा लगाया। सहरा में पहसे बेशुमार बादलों की गरज सुनाई दी और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसान और उसकी बेटी ने ये सारा करिश्मा होते देखा था। उन बेचारों की समझ में ना आ रहा था कि ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया। वो अंबर के कदमों पर सजदे में गिर गए और उनके पांव चूमने की कोशिश करने लगे। अंबर ने उन्हें उठाया और कहा, सजदा किसी इंसान या बुत को नहीं किया जाता, सजदा सिर्फ खुदाए वाहिद को किया जाता है। तुम लोगों ने जो कुछ देखा ये उसी खुदाए वाहिद का करिश्मा था। अगर उसकी मर्जी ना होती तो ये कुछ भी ना होता और हम फौज की कैद में होते। अब आगे बढ़ते हैं, मुल्क नूबिया की सरहद यहाँ से दूर नहीं है। तो खुश और हैरान ज़दा किसान अपनी खुशकिस्मत बेटी को लेकर ज़मीन से उठा और घोड़े पर सवार होकर बोला, मैं तुम्हारे खुदाए वाहिद पर ईमान लाता हूँ। और अंबर दोनों बाप बेटी को लेकर मुल्क नूबिया की तरफ रवाना हो गया। एपिसोड यहाँ ख़त्म। क्या नूबिया में अंबर को नई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या हैनिबाल की मज़ीद फ़ौज आएगी? कमेंट्स में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।